में नहीं आया कोई शामली में बड़ी इंडस्ट्री में छापा लगाओ, वहां भी मारने चाहिए क्योंकि वहां से अधिकारियों ने महीने बांध लिए, छापे कैसे मारेंगे। बड़ी महापंचायत की आज ही घोषणा कर देंगे जो भी तारीख होगी, और शायद उस महापंचायत को ये अधिकारी झेल ना पाए, इस जिले का प्रशासन भी किसी भी। तो फिर तहरीर आपके पक्ष की भी ली जाएगी। देखो, समानता दोनों पक्षों से बराबर की रखी जाए। ये डीएम को एसपी को पहुंचाओ, या तो ये मुकदमे निस्तारित किए जाए। ये ज्ञापन कल नहीं पहुंचेगा, कल पहुंचा दो आप जो भी वहाँ से, नहीं तो 9 की आप अपनी तैयारी करो पंचायत की, ठीक है। नहीं पंचायत, अगर पंचायत से पहले, मेरी बात सुनो दीपक भाई, पंचायत से पहले आपका समाधान होता है तो बहुत बढ़िया बात है। पंचायत जरूर करना आप, मैं वापसी नहीं तो उन्हें भी अरेस्ट करो और हमें भी अरेस्ट करो, मुकदमा उनके नाम की एफआईआर दी हुई है पहले। कुछ अधिकारी सरकार को बदनाम करने की साजिश में है, तो हमें तो शंभू जति गुरु गोरक्षनाथ गतिता योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है, लुटेरों पर नहीं है भाई। सदस्य मंडल अध्यक्ष योगी बाबा कमलनाथ मेरा नाम है। सहारनपुर में मैं 3 जिलों की राजनीति करता हूँ। मैं पूरा समर्थन देता हूँ इनको, पूरे धन्यवाद करता हूँ उनका धरने का, और मेरे आगे जाएगी योगी तक की तो कौन नप जाए, इसमें एक्शन लग जाए। मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, युवाओं और मजदूरों का स्वागत है। हम पहुंचे हैं 29 हिल में, जहां पर लगभग 21 तारीख से यहां पर धरना दिया हुआ है भगत सिंह युवा समिति द्वारा, और उनके साथ क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं, और रोज उन्हें जो है संगठनों का जो है समर्थन मिल रहा है, और भारी संख्या में आज युवा पहुंचे हैं यहाँ पर। एक बार बात करते हैं उनसे, उनके क्या विचार है। हाँ जी, कैसे? बढ़िया जी, आप बताइए। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। लगभग 8-10 दिन हुए, खैर लेट पता लगा होगा, आज आप पहुंचे अपनी टीम के साथ, क्या मामला? नहीं, पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम लेट नहीं, हम तो जो पहले पंचायत हुई थी उसमें भी थे। हमें पता लगा था बीच में अधिकारियों से कोई मध्यस्थता होकर रास्ता निकल गया, फिर कुछ दिनों बाद पता लगा अधिकारियों ने जो रास्ता निकाला था, अधिकारी अपनी बात से ही पलट गए। अधिकारी इस लड़ाई को अपनी मुच्छों की लड़ाई बना लेंगे, कभी अधिकारी को मुच्छों की लड़ाई नहीं बनानी चाहिए। भाई आप इनके लिए तो काम कर रहे हो, जो किसान खेती कर रहा, जीडीपी को बढ़ा रहा देश की, उनसे टैक्स पे कर रहा, उससे तो आप लोगों को तनख्वाह मिल रही है। आप इस लड़ाई को अपनी मुच्छों की लड़ाई बन रहे, ये तो गलत है अधिकारियों का रवैया। अच्छा, आपको लगता है कि अधिकारियों की तरफ से कोई राजनीतिक मोड़ इसमें लग रहा है? देखो, राजनीतिक मोड़ कुछ भी हो सकता है। अधिकारी हमारे बीच आ रहे थोड़ी देर में, अभी हाव भाव देख के राजनीतिक मोड़ होगा वो पता लग जाएगा, और अधिकारियों का अपना कोई मन होगा वो भी पता लग जाएगा। इस तरह का रवैया नागरिकों के साथ होना, इस पे शर्मनाक है। शर्मनाक नहीं, बहुत ज्यादा शर्मनाक। रात को 11 बजे आप किसी के घर, कोई शरीफ आदमी 10 बजे के बाद तो शरीफ आदमी नहीं जाता। क्या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, क्या कंडेला इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या वहाँ भी छापे लगते हैं? वहाँ तो बड़ा जुगाड़ है। अभी तक सुनने में नहीं आया कोई शामली में बड़ी इंडस्ट्री में छापा लगाओ, वहां भी मारने चाहिए क्योंकि वहां से अधिकारियों ने महीने बांध लिए, छापे कैसे मारेंगे। महीने बंद गए क्योंकि अधिकारियों को जो रवैया है, पहले सरकार में जो नियंत्रण होता था वो अधिकारियों पे पूरा होता था। ये हमारी शुद्धी सच्ची सरकार है, अधिकारियों ने अपना नियंत्रण खराब कर लिया। सरकार को नियंत्रण लगाना चाहिए ना अधिकारी। अगर आज कुछ नहीं होता निर्णायक, तो क्या बड़ी महापंचायत की आज ही घोषणा कर देंगे जो भी तारीख होगी, और शायद उस महापंचायत को ये अधिकारी झेल ना पाए, इस जिले का प्रशासन भी किसी भी तरह किसानों की और मजदूर की आवाज को दबाने का काम नहीं किया जाएगा। हम बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से इन अधिकारियों। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया जी। युवा हो रहे, मान लो और चीजों में जाना चाहिए, कितने साल देश की आजादी को हो गई, फिर भी वो एक मानसिकता नहीं बदल रही, धरने देने पड़ रहे हैं। आज के समय पे अधिकारी का क्या होता है कि पूरब साइड के अधिकारी यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ के अधिकारी वहाँ पे चले जाते हैं। अब वहाँ के अधिकारी यहाँ पे अगर आके तानाशाही चलाना चाहते हैं, वे सोचना चाहते हैं कि इनको डरा के धमका के मुकदमे लगा के किसी तरीके से दबाव में ले लेंगे, तो ये उनकी भूल है, क्योंकि ये क्रांतिकारी भूमि है। हर 4-5 साल में एक ना एक धरना प्रदर्शन ऐसा निकल के आ जाता है कि हम सरकार को झुकाने का काम करते हैं। तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं, अगर अधिकारी चाहते हैं कि मुकदमों से डरा देंगे तो ये भूल है उनकी बहुत बड़ी। पूरा संगठन साथ है, भगत सिंह यूनियन पूरा संगठन है। कहाँ से आप? मैं बागपत से हूँ जी, शेखर दांगी, जिला संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह यूनियन। धन्यवाद।
हाँ जी मनीष जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी मंजीत जी। आप सरकार के साथ भी हैं कहीं ना जी कहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी नहीं जैसा है किसान कुछ ग्रामीण- कुछ अधिकारी सरकार को बदनाम करने की साजिश में है, तो उन अधिकारियों पे नकेल कसने का काम हम करेंगे। हम स्कूल कॉलेजों में भी लगातार आपने देखते रहो अपने आंदोलनों में सक्रिय रहे, और यहाँ भी जो अधिकारी अपने आप को यहाँ मालिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इलाज हम उसी तरीके से कर देंगे। नहीं, युवा पीढ़ी है, विकासशील देश की एक नींव है, वो धरनों में घुसेगी तो देश कहाँ जाएगा? क्यों इस तरह के सिस्टम में धरना चल रहा, धरने की कई सारी व्यवस्था, यहाँ समिति बनी थी, पहले फैसला हो चुका था, लेकिन उसके बाद दोबारा रिपोर्ट दर्ज हुई, उसी सिलसिले में आज अधिकारी बुलाए, अब थोड़ी देर में बात कर लेंगे। क्यों ऐसा हुआ? मान लो 4 आदमी में बैठ के या जुम्मेदार प्रतिनिधियों में बैठ के इस तरह से फिर होना चाहिए, क्या किस रूप से देखोगे? इसे देखिए, एक यहाँ से जो अधिकारियों का जो रवैया रहा वो पहले से ही ऐसा रहा कि जैसे पहले नहीं दरोगा आ जाता उसमें तंगे में छिड़काया करे थे कि भाई दरोगा आ गया गाँव में दरोगा है, वो इस तरीके का माहौल यहाँ क्रिएट करना चाहते, लेकिन अब वो बढ़ नहीं पाएगा क्योंकि ये सरकार तो किसान हित बता रहे हैं, मगर इन सरकारों में ज्यादा हो रहा है। आप बात जो कहेंगे? नहीं देखो ऐसा है, सरकारें पिछली भी आई ये भी आई, देखो जो भी मुद्दे हैं वे पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी चलते रहेंगे, जो मुद्दे हैं वे कभी खत्म नहीं होते। ये भी बात है कि ये व्यापारिक की तरफ को जा रहा है, जो बिजली विभाग है। उसी इस वजह से उसी ये लोग- उसी बीच एक योजना है, उसमें अच्छी खासी आपको सब्सिडी मिल रही, अपना बढ़िया तरीके से उसका सेटअप घर करा में, उसमें सब्सिडी भी मिला 5 किलोवाट 3 किलोवाट, वो उसकी आप सब्सिडी भी ले सको और सब आप घर पे लगवा सको, इस धंधे को ही बंद कर दो बिल्कुल। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे ठाकुर साहब? बढ़िया जी, आप सुनाओ मंजीत भाई। बहुत जिस तरह से यहाँ छल हुआ, एक छल आप लोगों के साथ भी हुआ था थाना भवन शुगर मिल, हमारी तो समझ में ही नहीं आता भाई, सरकार या ये सरकार के जितने भी नुमाइंदे यहाँ बैठे ब्लॉक पे, जिले पे, तहसीलों में, ये चाहवें क्या? एक यही प्रकरण देख लो आप, इसमें पूरी रात लगी इन्हें समझाने में, बड़े बड़े मुअज्जिज आदमी यहाँ के भी, और भी एक तय हुआ कि ये मुकदमे जो हैं वापस ले जाएंगे, जुर्माने हटेंगे लोग, कह के इन लोगों को शांत कर दिया। क्यों दिख रहा था, नहीं तो ये बड़ा उसी दिन बड़ा विकराल रूप ले लेता ये प्रकरण, तो उसे शांत करने के लिए उस टाइम तो इन्होंने मान ली, उसके बाद में 10-12 दिन बाद फिर दोबारा से इन लोगों पे FIR करी, वो नहीं समझ में आया कौन सी तो इनकी नाक कटी उसमें भाई, जो दोबारा से इनके याद आई अक भाई हमारी नाक कट गई दिक्कत इसमें। चलिए आप लोगों का क्या रोल रहेगा? देखिए आपने भी हम इनके साथ हैं, युवा किसान है कि हाँ, हम वो संयुक्त किसान संघर्ष समिति थाना भवन के जितने भी सब सदस्य किसान हैं सब साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं, पैसे से लट से जिस तरह से। धन्यवाद। हाँ जी जी तो गैल है मामला। हाँ बिल्कुल पूरी तरीके से साथ हैं, राजपूत उत्थान सभा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं तो इतना कहना चाहूँगा, ये जो अधिकारी हैं ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं क्योंकि सिविल सेवा होती है, ये नौकर होने के बाद ये अधिकारी अपने आप को मालिक जैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ 10 तारीख से धरना चल रहा है, मतलब हो गए 10 दिन आज धरने को, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पे कुछ भी जांच करने नहीं आ रहा है, बात करने नहीं आ रहा, वार्ता करने की। ये युवाओं की ऊर्जा का जो इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है ना देश में, ये बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है। युवा आजकल केवल धरने पे बैठ गया। आप इनकी ऊर्जा को, देश को बढ़ाने के लिए काम करो ना, क्या हमेशा विकासशील ही रहोगे, विकसित नहीं होना। लेकिन जो अधिकारी इस तरह का रवैया कर रहे हैं वो गलत है, और बिजली विभाग तो सबसे ज़्यादा करप्ट है। इनके यहाँ मीटर बदलवाने वाला अलग, लगाने वाला अलग, रीडिंग लेने वाला अलग, शिकायत करने वाला अलग। यानी कि आप जो मीटर रीडिंग लेने आ रहा आप उसे शिकायत नहीं कर सकते, बिल जमा करने वाला अलग, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग है, उत्तरदायित्व तो किसी का होता नहीं है। और जिस तरह की ये धांधलेबाजी चल रही है, प्राइवेटाइजेशन वहाँ भी हो रहा है, ये फिर कहते हैं कि पब्लिक हमें सपोर्ट करे। सपोर्ट कैसे करेगी जब आप पब्लिक को साथ लेके नहीं चलेंगे? तो अधिकारियों को इस तरह का रवैया नहीं करना चाहिए कि युवा इकट्ठा हो और कोई भी आक्रोशित आंदोलन हो। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे? जी मंजीत भाई जी नमस्कार। किसान एकता केंद्र तो आ ही रहा है निरंतर, लगभग आज भी टीम पहुंची है, सब लोग आए, तो कैसा लगा? बस जी बहुत खराब लग रहा है मंजीत भाई, क्योंकि 4 महीने को हो लिया इस मामले को चलते हुए को, और 14वां दिन इस धरने को हो गया चले हुए को। यहाँ से नौजवान, किसान और मजदूरों को कितना काम का नुकसान हो गया। अगर एक मोटा मोटी हिसाब भी जोड़ा मंजीत भाई, तुमने मान लो 500 रुपए की दाढ़ी भी लगावे
8-9 घंटे यहाँ बैठ के जा। 100-125 लोग यहाँ रोज का धरने पर, लगभग 9 लाख रुपए का नुकसान इस जनता को हो गया। और किस मामले में? सिर्फ प्रशासन की हठधर्मिता, पुलिस अधिकारियों की हठधर्मिता। यहाँ हम कितनी दूर है उनसे? 100 मीटर 200 मीटर दूर बैठे, आके बात क्यों नहीं करते? अगर मांगे नाजायज है, मांगे गलत है, तो भाई फांसी पर चढ़ा दो उन लोगों को। अगर मांगे सही है तो भी इस लोकतंत्र में क्यों नहीं इन मांगों को समाधान हो रहा है? क्यों इन किसान मजदूर नौजवान को पता, आज भी बहुत सारे नौजवानों ने जाकर यहाँ समर्थन दिया। वे पढ़ाई करें, वे अपना काम करें, या किसान अपने खेत को देखे। भी खेत में जो ट्यूब बोरर की लहर चल रही, खेत खराब होने की कंडीशन है, पूरे साल की फसल चौपट हो जाएगी। यहाँ मजदूर बेचारे अपना काम छोड़ छोड़ कर लग रहे। बहुत सारे संगठन के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ से लगातार समर्थन इस धरने को दे लग रहे। भाई हमें काम नहीं है, हमारा धरना देना हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो उत्पादन करना, हम तो किसान मजदूर नौजवान इस देश को उन्नत करना, देश की GDP उठाना, देश को आगे बढ़ाना। और हमें क्या धरनों पर बैठना पड़ गया? लगता है बाबा लोग भी पहुंच चुके हैं धरने में। हाँ, बाबा लोग भी आए, उनका भी समर्थन मिल रहा। लगातार गांव गुआंढ आसपास के दूर दराज का भी संगठन समर्थन मिल रहा, क्योंकि वाकई में ही तानाशाही की एक चरम लड़ेंगे और जीतेंगे, यही शायद बिल्कुल है आपका। लड़ेंगे भी जी, जीतेंगे। लॉकडाउन के बाद में बिजली वालों ने आर्थिक स्थिति गरीब आदमियों की बेहद खराब कर दी। जब दिल्ली में जो आज रक्षा मंत्री है हमारे राजनाथ सिंह, गृह मंत्री थे, कोई किसान बैठा कोई धरने पे? कोई जरूरत नहीं पड़ी। हमें तो शंभू जति गुरु गोरक्षनाथ गद्दिता योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है, इन लुटेरों पर नहीं है भाई। मैं एक किसान मजदूर की बात करें, चाहे इस पार्टी में राजनाथ सिंह, चाहे नितिन गडकरी, ये ईमानदार नेता है। और बिजली वालों के यार जो दलाल मिल रहे, जो इन्होंने लोकल के लगा दिया, तो चोरी के मुकदमे कोई नहीं चोरी कर रहा। इनके लैंडमैन कुछ है तो पीछे दो भिन्ना बंद है, कोई चोरी नहीं कर रहा। ये तो अपने आप घर अपने बिजली में ताके भी लगा। उनमें चलिए देखते हैं, बाबा जी भी आ गए हैं धरने को समर्थन करने। बच्चों के पास भाई माँ का दूध तो सब पीवा है। गुरु जी क्या हो रहा है कि बच्चों को धरने पे बैठना पड़ रहा है? हाँ जी बाबा, समर्थन देना है इन्हें बच्चों को। जो हमने मैं हिंदू महासभा से मंडल अध्यक्ष योगी बाबा कमलनाथ मेरा नाम है। सहारनपुर में मैं 3 जिलों की राजनीति करता हूँ। मैं पूरा समर्थन देता हूँ इनको, पूरे धन्यवाद करता हूँ उनका धरने का। और मेरे साथ बाबा जी भी है और यहाँ पर तपस्या बाबा जी की ही सरकार है और यहाँ बात होगी, उसके बाद भी ये ग्रामीण परेशान है। इनके रात को छापे रात को कूदते हैं प्राइवेसी। देखो ये ऐसा है, सीधा सीधा मैं आपके पहले से मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का, यहाँ पर आपका धन्यवाद करता हूँ। ये ऐसे गलत बात है कि रात के 2 बजे छापा मारे बिजली वाले आकर, क्योंकि ड्यूटी 5 बजे तक होती है। ये इनको देखना चाहिए और खासकर एक्शन को जो है इसे ध्यान अपने सिस्टम को देखना चाहिए, कौन अधिकारी कहाँ क्या है। ये सारी जिम्मेदारी एक्शन की बनती है जिले की, वो ऐसे देखे क्या मामला है, संज्ञान से मामले को ले। ये गलत बात है, किसी घर में रात को बढ़कर जो छापामारी नहीं होती, 5 बजे ड्यूटी होती है, उसके बाद ही करे, नहीं तो इसकी कार्रवाई आगे जाएगी योगी तक की। तो कौन नप जाए इसमें, एक्शन लग जाए, FDO नप जाए, ये हम नहीं कह सकते। धन्यवाद भाभी। चलिए आपने देखा भारी संख्या में गेट से लेकर और इधर चारों तरफ जहाँ भी नजर घुमाए, यहाँ पर आज युवा बुजुर्ग क्षेत्रवासी हैं। ये आज बड़ी संख्या में यहाँ पर धरने पर लोग पहुंचे हैं, समर्थन इन्हें मिलता जा रहा है। आखिर क्या प्रशासन सुन नहीं रहा इनके या सुनना नहीं चाहता, क्या कोई फैसला होगा या 9 तारीख को एक बड़ी महापंचायत होगी, देखते हैं क्या स्थिति रहती है। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह UP 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नप जाए, ये हम नहीं कह सकते। धन्यवाद भाभी।